ईरान युद्ध में अमेरिका को लगा है एक बहुत बड़ा झटका। अमेरिका का विमान जैसे कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के नाम से जाना जाता है, उसको एक ईरान के सपोर्टेड ग्रुप ने बताया है कि उन्होंने मार गिराया है। अमेरिका हालांकि इस दावे को झुठला रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि ये जो हादसा हुआ है, जो विमान दुर्घटना हुई है, वो किसी फायर की वजह से, चाहे फ्रेंडली फायर, किसी एनिमी फायर की वजह से नहीं हुई है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी बाकी है। तो किस हद तक ये सच बात है कि यूएस KC-135 प्लेन को ईरानियन सपोर्टेड ग्रुप ने गिराया है और ये विमान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए समझते हैं इसको पूरी डिटेल में। सबसे पहले अगर हम ईरान वॉर के बैकग्राउंड को ब्रीफली समझें तो 28 फरवरी को ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है। आज यह 14वें दिन में कंटिन्यूअसली चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, ईरान तीन मेजर कंट्रीज हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ईरान ने सऊदी अरेबिया, यूएई और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज को भी अपना टारगेट बनाया है। इस पूरे युद्ध में हमें बहुत बड़े स्तर पर मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर पावर का यूज होते हुए दिख रही है, जैसा कि हमने गल्फ वॉर में कहीं देखा था 1990s में। यूएस मिलिट्री का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से इन्होंने कंडक्ट किया है। और अगर हम बात करें इस पूरे वॉर में, अभी एक जो रिसेंट अपडेट डेवलपमेंट हुई है, इंसिडेंट हुई है, वो हुई थी 12 मार्च को। 12 मार्च को अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट जिसे कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। ये वेस्टर्न इराक में, अगर आप विजुअल देखें तो वेस्टर्न इराक में कहीं ना कहीं जाकर यह क्रैश हो गई। क्रैश जो है, इसका कंफर्मेशन भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेंट्रल कमांड है, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम डिफेंस या मिलिट्री की बात करें तो उन्हें कई डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स में तोड़ दिया, बेसिकली डिवाइड किया गया है। तो जो यूएस का सेंट्रल कमांड है वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के ऊपर निगरानी रखता है। और ये जो हुआ वो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशंस हालांकि यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स ने लॉन्च किया था आफ्टर द क्रैश। अगर हम बात समझें इस पूरे क्रैश की, क्या क्या क्लेम्स और दावे आ रहे हैं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकी मिलिट्री का ये कहना है कि क्रैश जो है वो किसी हॉस्टाइल और फ्रेंडली फायर के द्वारा नहीं हुआ है। ये जो क्रैश है वो किसी रॉकेट या मिसाइल स्ट्राइक कारण नहीं हुआ है। जबकि ईरान बैक्ड जो मिलिशिया ग्रुप है, जो कि आर्म्ड ग्रुप है, जिसका नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, हम जानते हैं कि ईरान जो है वो उसने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस स्पेशली यूएस और इजराइल के अगेंस्ट खड़ी की थी। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान ने हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में एक्टिव है, उसका सपोर्ट ईरान को मिला था। इराक में अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रुप हैं, उसमें एक ग्रुप जो है उसका नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक। ये सिया माइनॉरिटी ग्रुप है, जो कि इराक अगर हम पूरी तरह से देखें तो एक सुन्नी लेड कंट्री है। तो ये जो सिया लेड माइनॉरिटी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ईरान को बैक करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा यमन में हुथीज रेबेल भी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं। तो उसी में जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक वाला ग्रुप है, उसने ये क्लेम किया कि जो वेस्टर्न इराक में KC-135 का जो हादसा हुआ है, जो वहां पे विमान जो क्रैश हुई है, उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ही इस विमान को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है। एग्जैक्ट क्या कॉज, क्या फैक्टर्स थी जिसके कारण ये क्रैश हुआ, उस पे अभी डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। अगर हम समझें कि ये KC-135 स्ट्रैटो टैंकर ये किस तरह की विमान है, किस तरह की एयरक्राफ्ट है, तो सबसे पहले तो ये जो है एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आती है। एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस विमान के फोटोग्राफ को देखें तो इसमें से एक टेल जैसा प्रोजेक्टाइल निकलता रहता है, और टेल जैसा हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर निकलता रहता है। और कोई भी जो अदर एयरक्राफ्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट हम बोल सकते हैं, एयरफोर्स का या फिर नेवी का, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, कई बार वो लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं और बीच में उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो जो है एयरक्राफ्ट वो बहुत हैवी मात्रा में फ्यूल लेकर चलता है, और उस फ्यूल के इस नोजल के थ्रू हम बोल सकते हैं रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जाती है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट को मोर पोटेंट, उनको लॉन्ग रेंज तक सपोर्ट करने में इन तरह की एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं महत्वपूर्ण होती है। नाउ अगर हम बात करें कि इस एयरक्राफ्ट को किस कंपनी बनाया था, तो बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज है, उसमें बोइंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज हम मान सकते हैं। तो बोइंग ने इसको डेवलप किया था 1950s और 1960s में। और चूंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत दशकों तक कॉन्टिन्यूसली मैन्युफैक्चर और डेवलप होता रहा है, आज यूएस मिलिट्री की एयर रिफ्यूलिंग फ्लीट का इसको हम बैकबोन बता सकते हैं। ये अलाउज एयरक्राफ्ट टू रिमेन इन द एयर विदाउट लैंडिंग, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है उसको लैंडिंग की जरूरत तभी पड़ती है जब फ्यूल उसका वो कम हो गया हो या खत्म होने वाला हो। तो अगर एयरक्राफ्ट में कॉन्टिन्यूसली रिफ्यूलिंग की जा सकती है, की जा रही है, तो एयरक्राफ्ट बहुत टाइम तक एयरबॉर्न रह सकता है और जो एनिमी टेरिटरीज हैं उसमें कॉन्टिन्यूसली अटैक कर सकता है।
अगर हम KC-135 की कैपेबिलिटीज को देखें तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने बताया। उसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू, जहां पे ये जो है US-135 KC-135 एयरक्राफ्ट है और ये नोजल के थ्रू जो है वो फाइटर जेट्स में जो है फ्यूल सप्लाई कर रहा है, एटीएफ सप्लाई कर रहा है। इसका यूज किसी एक विंग के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूएस मरीन फोर्स और इवन जो अलाइड नेशन है, चाहे इजराइल हो गए या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गई, कई बार युद्ध में उन्होंने इस एयरक्राफ्ट का यूज रिफ्यूलिंग के लिए किया है। अगर हम इसके पूरे क्वांटिटी की बात करें, कितना क्वांटिटी का फ्यूल ये लेकर चल सकता है, तो अराउंड 83,000 पाउंड्स ऑफ कार्गो KC-135 ले चलने में कैपेबल है। और इसकी वजह से इवन एरो मेडिकल इवैक्यूएशन मिशंस में भी इसका यूज किया जाता है। इस वजह से जो है KC-135 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट विमान हम मान सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की। अगर टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करें तो 2025 की जो रिसेंट अपडेट्स आई है यूएस मिलिट्री की, उसमें टोटल 376 KC-135 एयरक्राफ्ट यूएस मिलिट्री अभी डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जिसमें 151 जो है वो एक्टिव ड्यूटी पे है। जो इराक में विमान क्रैश हुआ उसको हम मान सकते हैं कि एक्टिव ड्यूटी पे ही था। 163 जो है वो एयर नेशनल गार्ड के द्वारा यूज की जाती है और अबाउट 62 जो है वो एयरफोर्स रिजर्व के द्वारा यूज की जा रही है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो 1998 में इसका बिल्डअप हुआ था वो अराउंड 39.6 मिलियन डॉलर्स के आसपास था। अगर हम इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके देखें तो आज एक एयरक्राफ्ट की कीमत करीब 80 मिलियन डॉलर, 79.6 मतलब हम रफली मान सकते हैं 80 मिलियन डॉलर के आसपास आती है। तो ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वेस्टर्न इराक में, हम समझ सकते हैं उससे अबाउट 80 मिलियन डॉलर्स का झटका अमेरिकी गवर्नमेंट या अमेरिकी मिलिट्री को लगा है। अगर हम क्रैश डिटेल्स को देखें तो मैप अगर आप देखें तो यहाँ पे है ईरान और ईरान से बिल्कुल वेस्ट में है इराक, और इराक के वेस्टर्न पार्ट यानी कहीं ना कहीं सीरिया इजराइल जॉर्डन बॉर्डर के आसपास वहां पे इस क्रैश का एक्सीडेंट हमें देखने को मिला है। और क्रैश जो है यूएस ने बताया कि फ्रेंडली एयर स्पेस में हुआ है। क्यों फ्रेंडली एयर स्पेस? क्योंकि इस एरिया में ईरान का कोई भी डोमिनेंस नहीं है। एट द सेम टाइम जो सेकंड KC-135 एयरक्राफ्ट था इसी एरिया में वो भी रोम अराउंड कर रहा था, उसने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। इसकी वजह से भी यूएस ने दावा किया है कि अगर किसी हॉस्टाइल ग्रुप में अटैक किया होता तो उसने तो दोनों एयरक्राफ्ट को टारगेट करता, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट इजीली लैंड कर गया, दूसरा एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये किसी हो सकता है किसी इंसिडेंट की वजह से हुआ हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, कोई फायर की वजह से नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट रिपोर्टेडली कैरीड 5 पर्सनल्स, टिपिकल क्रू इंक्लूड्स पायलट, को-पायलट एंड बूम ऑपरेटर। सो दैट इज अबाउट द क्रैश डिटेल। अगर यूएस एयरक्राफ्ट के लॉसेस को देखें इस पूरे वॉर में, जो कि आज 14वें दिन तक पहुंच चुकी है, तो ये 4th यूएस एयरक्राफ्ट लॉसेस है। अर्लियर जो 3 इंटरेस्टिंग यूएस एयरक्राफ्ट लॉस हुई है, जिसको कि F-15E स्ट्राइक ईगल के नाम से जाना जाता है, उसको एक्चुअली में फ्रेंडली फायर के द्वारा शॉट डाउन कर दिया गया था। एक्चुअली में कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम ने जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट उसके एयर स्पेस में जा रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये हॉस्टाइल मिसाइल है, ईरान के द्वारा ड्रोन या एयरक्राफ्ट सेंड किया गया है, तो इसकी वजह से फ्रेंडली फायर में 3 जो एयरक्राफ्ट हैं वो बेसिकली क्रैश हो गए थे। हालांकि इन क्रैशेस में जो क्रू मेंबर्स हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम था, अपॉर्चुनिटी था कि वो सेफली इजेक्ट आउट कर जाएं, तो इस वजह से कोई भी ह्यूमन लाइफ का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ था। अगर हम ह्यूमन लाइफ के लॉस की बात करें तो इस पूरे वार में अगर ह्यूमन कैजुअलिटीज जो यूएस कैजुअलिटी है वो करीब 7 के आसपास स्टैंड करती है। 140 सर्विस मेंबर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ईरान ने बहुत सारे कंट्रीज जहां की यूएस मिलिट्री बेसेस है, सच एज बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, स्पेशली कतर, वहां पे उनको निशाना बनाया था। इसकी वजह से 140 सर्विस मेंबर्स इंजर्ड हो गए थे और 8 जो हैं वो अभी सीवियरली इंजर्ड हैं। 7 जो लोग हैं, 7 लोग हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। 6 soldiers were killed by Iranian drone strike in Kuwait only, and 1 soldier died after attack on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. So ये अभी तक की कैजुअलिटी फिगर है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर की। So that's all about this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with fellow aspirants, as well as subscribe to our channel for more such helpful content. Thank you very much.